मशरिक़ वस्ता के हालात इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं, आखिर क्यों बदल रहे हैं? तो मशरिक़ वस्ता के बदलते हालात पर और बिन सलमान अमेरिका में क्या आखिर तलाश कर रहे हैं, इसकी पूरी कहानी आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। आदाब, इस्तकबाल है आपका। आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ सना वारिस और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। शहजादा बिन सलमान का 5 साल बाद अमेरिका का सफर और ट्रंप से मुलाकात ईरान और खित्ते के लिए एक अहम मसला है। दोनों फरीक एक दूसरे से ज़्यादा तवक्कात रखते हैं, जिन्हें पूरा करना हर एक के लिए निहायत ही मुश्किल है। ट्रंप की तरजीह ये है कि सऊदी अरब अमेरिका में सरमायाकारी करे। पहले सरमायाकारी की रकम $600 अरब थी, लेकिन अब बिन सलमान का कहना है कि इसे 1000 अरब डॉलर तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि हकीकत यह है कि ट्रंप के इलाकाई दौरे के पहले 6 महीने में सऊदी अरब के वादों का बहुत कम हिस्सा पूरा हुआ है। ट्रंप की दूसरी तरजीह सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात कायम कराना है। बिन सलमान पर इसका शदीद दबाव है और उन्होंने इस दबाव को कम करने के लिए 2 रियासती हल के दावे का सहारा लिया है। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि पसपर्दा क्या चल रहा है, लिहाजा सऊदी हुक्काम के बयानात पर भरोसा नहीं करना चाहिए और ये इम्कान बहुत ज़्यादा है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने का अमल इस वक्त भी जारी हो। ट्रंप की तीसरी ख्वाहिश और तरजीह तेल का मामला है और वो चाहते हैं कि तेल की कीमत कम तरीन सतह पर कायम रहे और इसके लिए सऊदी अरब की बराह रास्त मदद दरकार है। इसके बरक्स बिन सलमान भी 2 अहम मकासद की तकमील की राह तलाश रहे हैं। उनकी तरजीह नाटो के मॉडल पर अमेरिका के साथ दिफाई मुआहदा है। ये सऊदी अरब की पुरानी ख्वाहिश है जो बाइडन के दौर में नुमाया तौर पर नजर आई। 7 अक्टूबर के वाक़यात की वजह से ये पूरा अमल ही मुअख्खर हो गया और खित्ते में नेटो और अमेरिका की मौजूदगी मुश्किल नजर आने लगी थी। F-35 की दरख्वास्त भी इसी दिफाई फ्रेमवर्क के तहत है। अलबत्ता हम जानते हैं कि अमेरिका कभी भी इसराइल की सलामती को किसी दूसरे फरीक के लिए कुर्बान नहीं करेगा। लिहाजा उसने सऊदी अरब को जंगी तैयारे फरोख्त करने का वादा तो किया, लेकिन ट्रंप ने बिन सलमान ने जिन साजो सामान का वादा ट्रंप ने किया था वो कम से कम अगले 5 बरसों में सऊदी अरब को मिलेंगे और उस वक्त तक इसराइल के पास उससे बेहतर टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें पहुंचा दी जाएंगी ताकि उसे किसी किस्म की तशवीश ना हो। अलबत्ता हमें यह समझना चाहिए कि बिन सलमान को मौजूदा सूरत हाल में अपने वालिद से खुद तक इक़्तिदार की मुंतकली के मौके पर अपनी हुकूमत की सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की ज़रूरत है और उनकी नज़र में ये काम सिर्फ अमेरिका के ताउन और उसकी मदद से ही मुमकिन होगा। दरहकीकत बिन सलमान का ख्याल है कि सऊदी अरब का बादशाह बनने के लिए इन्हें ट्रंप जैसे शख्स की ज़रूरत है जो 100% उनका हामी हो। सऊदी अरब का दूसरा मसला अमेरिका के साथ माशी और तरक्याती ताउन है। बिन सलमान का विजन 2030 तक फिलहाल ठहरा हुआ है। बिन सलमान को अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए बैरूनी अवामिल को फाल करना पड़ रहा है और बुलंद परवाज़ों ने मुज़ाहिका खेज़ सूरत हाल इख्तियार कर ली है, जिसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही तामीर हुआ है। इस तरह की ख्याली तरक्की के लिए पैसे की ज़रूरत है और बिन सलमान तेल की कम कीमतों की वजह से इसे पूरा करने में मुश्किलात का शिकार है। अब जबकि इन्होंने ट्रंप से 1000 अरब डॉलर का वादा किया है तो मसला और संजीदा हो गया है। इन सब के बावजूद बिन सलमान अमेरिकी टेक्नोलॉजी और सियासी राबतों के जरिए वहाँ की टेक्नोलॉजी दरामद करने की कोशिश कर रहे हैं। बिन सलमान की इस सिलसिले में आखिरी ख्वाहिश खित्ते में अपने किरदार बढ़ाने की कोशिश है। लिबनान और शाम में किरदार अदा करना गुज़िश्ता 1 साल से उनकी सरगर्मियों का हिस्सा रही है। अब इन्होंने ईरान से दरख्वास्त की है कि वो अमेरिका के साथ ईरान के मसाइल में सालिस का किरदार अदा करना चाहते हैं, यानी मीडिएटर का, लेकिन ईरान ने इनकार कर दिया है। खित्ते में सऊदी किरदार में कोई भी इजाफा शायद ईरान के लिए नुकसानदेह हो, जैसा कि सऊदी अरब ने लिबनान के मामले में ईरान और हिजबुल्लाह पर शदीद दबाव डाला। ईरान और अमेरिका के मामले में हमें किसी सालिस की ज़रूरत नहीं। अमेरिका को ईरान को गैर मुसल्लह करने के ख्याल से बाहर निकलना चाहिए ताकि बातचीत मुमकिन हो सके। शहजादा बिन सलमान का 5 साल बाद अमेरिका का सफ़र और ट्रंप से मुलाकात ईरान और खित्ते के लिए एक अहम मसला है। दोनों फरीक एक दूसरे से ज़्यादा तवक्कात रखते हैं, जिन्हें पूरा करना हर एक के लिए निहायत ही मुश्किल है। इसका मतलब है कि कई पेचो खम आएंगे
کئی تمام چیزیں سامنے آئیں گی اور کئی استوار کی میٹنگز بھی ہو سکتی ہیں، کئی طرح کے رد عمل کا اظہار بھی کیا جا سکتا ہے اور کئی طرح کے پریشانیاں اور مشکلات ان تمام چیزوں کو سیٹل کرنے میں آ سکتی ہیں، کیونکہ دونوں ممالک کے اگر توقعات کی بات کریں گے تو اپنی جگہ پر بڑے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کی طرف سے انہیں بھرپور تعاون ملے، جبکہ شہزادہ سلمان بن عزیز چاہتے ہیں کہ امریکہ کا ساتھ ہوگا تو وہ دنیا جیت لیں گے۔ اور دونوں ملکوں کے درمیان، دونوں ممالک کے درمیان ساجھیداری کے حوالے سے پیش رفت آگے کی اور بڑھے گی۔ تب دیکھنا ہوگا کہ اس ضمن میں کون سا ملک کس حد تک پہنچتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ کیا شہزادہ سلمان بن عزیز جو خواہش رکھتے ہیں اسے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جلد ہی اپنے دوستوں کو ناراض کیے بغیر پورا کیا جائے گا، یا پھر ان کو ناراضگی اپنے دوستوں کی مول لے کر شہزادہ سلمان بن عزیز کی تمام خواہشات کو پورا کرنے میں وہ ایک قدم بھی بڑھائیں گے؟ یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ تو دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہشوں پر دیکھنا ہوگا کہ سعودی عربیہ کی طرف سے کیا کچھ عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اس وقت حالات جو ہیں بہت جلد بازی میں بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اسی لیے الگ الگ ممالک کی نظر اس وقت مشرق وسطیٰ پر ہے کہ کس طرح سے وہاں پر اس وقت پیش رفت ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کن ممالک سے ساجھیداری بڑھ رہی ہے اور کن ممالک سے اس وقت ٹینشن کی راہ کے اختیار ہونے کی پیش رفت یا پھر یہ کہیں کہ قدم کی شروعات ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تو یہ کس ملک کے لیے بہتر اچھا ہوگا اور کس ملک بہتر ہوگا اور کس ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن اتنا تو طے ہے کہ مشرق وسطیٰ پر اس وقت نظر ہے سبھی ممالک کی، لیکن جو پیش رفت ہو رہی، جو گھٹنا کرم تیزی سے بدل رہے ہیں، وہ کس اور جا کر رکیں گے، یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ Mr. President, you allow me to answer. I feel painful about, the families of 9/11 in America, but, we have to focus on reality based on CIA documents and based on a lot of documents that Osama bin Laden, he used Saudi people in that event for one main purpose, is to destroy this relation, to destroy the American-Saudi relation. About the journalists, it's really painful to hear, anyone that been losing his life for, no real purpose or not in a legal way, and it's been painful for us in Saudi Arabia. We've did all the right steps of investigation, etc. in Saudi Arabia, and we've improved our system to be sure that nothing happened like that, and it's painful and it's a huge mistake